हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, सुबह सुबह आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने सबसे पहले आपके लिए स्टैटिक जीके का डोज रखा है। उसके बाद में हम करेंगे स्टैटिक जीके का स्टैटिक जीके के साथ साथ उसके बाद में कल के जो रिवीजन है, कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और उसी के बाद में हम क्या करेंगे, इस सेशन की शुरुआत करेंगे जिसके अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से और आज के परिप्रेक्ष्य से एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चन से चारों ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? जो अभिनेत्री हमारे राज्यसभा के अंदर नामित हुई है तो वो है नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी। ठीक है, अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड्स डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854 को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसके अंदर? भारत के अंदर। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय उस राज्य का शासन संचालक होता है राज्यपाल। वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित हैं? वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित हैं? तो वो हैं राजीव गांधी से संबंधित। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी कोठारी आयोग के द्वारा। कोठारी आयोग के द्वारा भारतीय शिक्षा के अंदर 10+2+3 का आकार की सिफारिश की थी। 16 महाजनपदों की सूची में किस में सूची जो 16 महाजनपद है उनकी सूची किस में उपलब्ध है? तो वो है अंगुत्तर निकाय के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1892 में भारतीय परिषद संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो वो गुजरती है नर्मदा, जो ब्रंश घाटी से बहती है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके की। और अब हम कल के क्वेश्चन की एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए गए? तो ये है जापान। रहस्य में कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-37B कोड नाम USSF 52 लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा USA। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीत लिया गया है। वही विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला के अंदर, यहाँ पुरुषों के अंदर मैग्नस कार्लसन और महिला के अंदर अनास्तासिया बोर्डानोरुक, ये रशिया की रहने वाली है। संगीता कलानिधि पुरस्कार किसे जीता है? तो 2023 का बॉम्बे जयश्री को मिला है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत मेंगजीयांग नाम से पता चलता है कहाँ का पोत है? चाइना का। किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था। 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन के अंदर बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया। किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने किस देश से में रहने वाले गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकी घोषित किया है? तो ये रहने वाले हैं कनाडा के। अब सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना? और आपको जिस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के अंदर करके। ठीक है? और साथ ही साथ
इसी का जो 10 मिनट्स प्ले लिस्ट है उसमें से फिक्स है एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर एक से दो क्वेश्चन हर पेपर के अंदर मिलने की संभावना, ठीक है ना। वो आप 10 मिनट्स प्ले लिस्ट के अंदर ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, कौन सा डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई और इंडिया के बीच राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच आयोजन हुआ। बात करें हैं यूएई की, तो देखिए पहली यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। देखिए ये लोकेशन के अंदर बात करें तो कहाँ पे हैं, तो हम जब गल्फ ऑफ ओमान की साइड जाते हैं हमारे भारत के, जब अरब सागर की ओर चलते हैं, तो अरब सागर से आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान मिलता है। गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी मिलती है। ओमान की खाड़ी के पास ही है ओमान देश किससे लगा हुआ, सटा हुआ? यूएई मिल जाएगा। यूएई बॉर्डर साझा करता है सऊदी अरब के साथ, ठीक है। और उसी के साथ हम अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा था कतर जहाँ पे हमारे 8 नेवी के जो हमारे कमांडो थे, उनको वहाँ पे फांसी की सज़ा सुनी थी, उसके बाद उसको कम करके आजीवन कारावास के रूप में बदला गया था। वहीं से कतर यहाँ पे है, और ईरान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ शिया और सुन्नी का मामला चलता रहता है, ठीक है ना। भारत और संयुक्त अरब अमीरात हैं का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजन किया गया। यूएई की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं, और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और सऊदी अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग और मजबूत करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय, कौन सा समुदाय? हाटी समुदाय को अनुसूचित मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को। किसे? हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है। देखिए सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। लोकसभा के अंदर दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है ना। हट्टी समुदाय ये बोल रहा था काफ़ी दिनों से, यदि हमें एसटी के अंदर नहीं डाला गया तो हम उत्तराखंड के ओर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जश्न मना रहे हैं, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के अंदर दर्जा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश राजधानी है शिमला, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। यहाँ पे देख सकते हो आप हिमाचल प्रदेश को। मुख्यमंत्री है सुखबिंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें पिनघाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। झील की बात करें तो रेणुका झील मिलती है यहाँ पे हमें। प्रमुख बांध की बात करें तो भांगड़ा नकल बांध यहाँ पे स्थित है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर। प्रमुख नृत्य की बात करें तो नाट्य, कड़थी, घूंगटी, बिरसू, बुढ़ा है नृत्य, और डांगी और डपक। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डोहो है डांगी, ठीक है ना, नाटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट नृत्य हैं यहाँ के। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो हल्दा महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, शिवरात्रि और रेणु का मेला यहाँ पे, ठीक है। ये प्रमुख त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत जीपीटी के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई हैं? तो ये की गई हैं रिलायंस जियो और बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए और बी। रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भारत के अंदर जीपीटी की संयुक्त परियोजना के लिए यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, ठीक है। भारत जीपीटी को अब चैट जीपीटी की तरह देश में विकसित किया जाएगा। भारत जीपीटी के विकास के लिए रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे संयुक्त परियोजना बना रहे हैं। जियो की मदद से जीपीटी का लक्ष्य हर क्षेत्र में पहुंचाना और प्रवेश करवाना है, और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहना है। भारत जीपीटी के अंदर 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा, ठीक है ना। 2024 में ये विकसित किया जाएगा, और इसके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशाल क्षमता का पता लगाना है, ठीक है, कोई भी वस्तु के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 2024 के अंदर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, लेकिन अब 11 इसके अंदर अब 10 देश शामिल हो चुके हैं। 5 ये और 5 अदर देश शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स की बात करें तो 2023 की यहाँ पे अध्यक्षता संभाला था साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। लेकिन साउथ अफ्रीका के बाद बारी किसकी होनी चाहिए थी? ब्राज़ील की। लेकिन ब्राज़ील ने क्या बोला है? ब्राज़ील ने बोला है कि हम अब की बार G20 का यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए हम ब्रिक्स की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी अब की बार कौन
रशिया यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी लेकर ब्राजील ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ब्राजील का कहना है कि एक साल में G20 और ब्रिक्स दोनों हम सम्मेलन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंतजाम को लेकर उसके पास चुनौती है, अगले साल ब्राजील की मेजबानी नहीं करेगा। ऑर्डर के हिसाब से अगला नाम रूस का आता है। 2025 में रूस का ब्रिक्स की मेजबानी करनी थी, लेकिन 2024 में ही सम्मेलन का आयोजन करेगा, ठीक है ना। रूस के कजान शहर के अंदर ये आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? रूस के अंदर कजान शहर के अंदर आयोजित होगा, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 2024 की ब्रिक्स बैठक कजान रूस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 5 से बढ़कर हो गई यहाँ पे 10। ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। और आप देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो यहाँ पे क्या है, परमानेंट मेंबर है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यू मेंबर है परमानेंट के रूप में वो है जो यहाँ पे अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब, यूएई यहाँ पे अस्थायी सदस्य के रूप में भी शामिल हुआ है, ठीक है ना। देखिए मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यहाँ पे शामिल हुए हैं। और अर्जेंटीना यहाँ पे किस रूप में है? अर्जेंटीना है वो किस रूप में है? वो अस्थायी रूप में है, ठीक है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति यहाँ के 1 जनवरी 2024 को 5 देशों के स्थायी अध्यक्षता की घोषणा की है। उन्होंने 10 उनके साथ ही सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार, जो हरित क्रांति के जनक भारत के अंदर MS स्वामीनाथन, इन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। और ये दिया गया आपकी बार BR कंबोज को। कैसे दिया गया है? BR कंबोज को, जो कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय है हरियाणा के अंदर, उसके कुलपति हैं डॉक्टर प्रोफेसर BR कंबोज, उनको प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। कंबोज को ये अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जनरल डोंग जून। कौन? जनरल डोंग जॉन, जो हाल ही में खबरों में रहे थे, किस देश के रक्षा मंत्री थे? अब नहीं है, ठीक है ना। थे कहाँ के? तो चाइना के जो रक्षा मंत्री थे जनरल डोंग जून, जो काफ़ी दिनों से गायब हो गए थे, और क्या पता किसी ने गायब करवा दिया होगा, तो उसी कारण से अब रक्षा मंत्री नए आ चुके हैं, ठीक है ना। राजधानी बीजिंग हो जाएगी, मुद्रा रेनबिन, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत और चाइना के साथ हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है। उसी के साथ यहाँ की एक सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगशी टैंग बहती है। दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट यहाँ पे मिलता है चाइना के अंदर, जिसने लॉन्च किया है। और चीन दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है दिसंबर 2023 के अंदर। और चीन ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जॉकेट 2 भी लॉन्च कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन, कौन सा? हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल की है? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे BNS 106 भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत यहाँ पे इसके विरोध में हड़ताल की है, ठीक है ना। हिट एंड रन कानून, एक्सीडेंट की सूचना देने वाले ड्राइवरों को कितनी रियायत मिलेगी, ये इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। संसद ने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS का कानून पास किया है। हालांकि इसे कानून लागू होने में दिसंबर 2023 तक का वक्त लग सकता है। हिट एंड रन का नया कानून क्या है? तो ये कानून है कि टक्कर मारकर किसी भाग जाना। ऐसे मामलों में सरकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के कुछ प्रावधान किए हैं, और उस प्रावधान के अंदर यदि कोई लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति के द्वारा जो ट्रक या बस चला रहा है, तो उसको क्या करना होगा? उसको तुरंत या तो पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास सूचना के साथ साथ वहाँ हॉस्पिटल में उसको ले जाना होगा, वरना 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है, ठीक है ना। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता हो तो उसकी सज़ा कम की जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, PM विश्वकर्मा योजना PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। क्या है PM विश्वकर्मा योजना? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को
विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया था और इस वर्ष वित्त वर्ष में 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे। योजना देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगर है उनको फायदा मिलेगा। ठीक है ना। इस दायित्व लाने के लिए और जो लकड़ी या बुनकर का किसी भी प्रकार का कार्य करता है उनको इस योजना के तहत लाभ दिलवाना इसका कार्य होगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात आई गई है, यूटी की, तो हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए जम्मू यहाँ पे, कश्मीर यहाँ पे, लद्दाख यहाँ पे, ये हो जो पीओके हैं। ठीक है ना, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है। तो देखिए यहाँ के भारत की पहली कैनबिस मेडिकल परियोजना यहीं पे चली थी। भद्रवाह राजमार्ग का जीआई टैग मिल चुका है जम्मू कश्मीर को। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन चुका है। श्रीनगर के अंदर स्टैच्यू ऑफ पीस बन चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला श्रीनगर हो चुका है। कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतिष्ठित बंगल वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। बंगल वैली फेस्टिवल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हाल ही में जो रिवीजन के तौर पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बीएसई का वर्तमान में जो नया अध्यक्ष हैं वो बन चुके हैं प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष के रह चुके हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 के अंदर हुई थी। वे एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो एक संस्था है वो है, उसका नाम है सेबी। क्या नाम है? सेबी। और जो बैंकों को रेगुलेट करने वाली संस्था है वो है आरबीआई। ठीक है। सेबी जिसके अंतर्गत दो बड़े बड़े इंडेक्स आते हैं, जिसके अंदर एक है BSE और एक है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है, जिसकी स्थापना 1935 के अंदर 1934 के एक्ट के तहत यंग इंग्लिटन समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन और आपका टॉपिक यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके छोड़ दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।